जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हम बात करेंगे आज इजराइल की। दोस्तों कल रात को बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कल रात भर ताबड़तोड़ तरीके से लेबनान के अंदर में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों एयर स्ट्राइक से मिसाइल मारी है। दोस्तों कहा ये जा रहा है लेबनान के अंदर में जो बेरूत शहर है, बेरूत शहर के अंदर में 14 मिसाइल्स मारे गए हैं 15 मिनट के अंदर। और दोस्तों ये सब प्रिसाइज टारगेट करके मारे हैं इजराइल ने, जिसमें हुआ ये है कि वहां की एक बैंक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि हिजबुल्लाह के लेन देन को पूरा मैनेज करता है और हिजबुल्लाह तक सारे फंडिंग पहुंचाता है। उसका नाम है दोस्तों कर्द अल हसन। ये बैंक है दोस्तों। इसकी टोटल पूरे लेबनान के अंदर में कहा जाता है 30 बड़ी बड़ी ब्रांच है, और 30 में से कल 3 ब्रांचेस को फोड़ दिया इसराइल ने। दोस्तों यही नहीं, इसराइल रुकता है। इसराइल क्या करता है, बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, उसके जस्ट लगा हुआ वहां पे एक हिजबुल्लाह का वेपन का वेयर हाउस था, जहाँ पे हिजबुल्लाह के सारे हथियार रहते थे। रॉकेट के पुर्जे सब आते थे मिसाइल के, वहीं पे वो लोग असेंबल करके वहीं से लॉन्च कर देते थे बीच बीच में। तो दोस्तों उसको भी तहस नहस कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया इसराइल के मिसाइल ने। पिन पॉइंटेड टारगेट करके दोस्तों कल काफी ऐसे लोकेशंस है जहां से हिजबुल्लाह के आतंकवादी ऑपरेट करते थे और हथियार अपने छुपाते थे। वैसी कई बिल्डिंग्स है, वहां पे हमला किया इसराइल ने। और दोस्तों इसमें हुआ ये है कि अल जो का ये अल कर्द अल हसन जो बैंक है दोस्तों, ये इसमें कहा जाता है कि लाखों जो लेबनान के लोग हैं वो लोग का भी बैंक अकाउंट है। लेकिन इसराइल ने ये हमला करने से पहले वहां के जो सिविलियंस हैं उन तक मैसेज पहुंचवा दिया था कि आप लोग ये एरिया छोड़ के निकल जाइए, हम लोग जो हिजबुल्लाह है उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अब पूरा टारगेट करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पिछले 4-5 दिन में इसराइल में ऐसा क्या हुआ जो हिजबुल्लाह के साथ ऐसे डायरेक्ट जंग पे उतर गया इसराइल। हुआ ये है दोस्तों कि 4-5 दिन पहले याह्या सिनवर जो कि हमास का हेड था, वो मारा जाता है गाजा के अंदर में। अब दोस्तों जैसे ही वो मारा जाता है, हमास तो वैसे ही व्हीलचेयर में था। ये याह्या सिनवर की लास्ट अंतिम था कि लड़के ही मरना है भाई, अब मरना तो तय था उसका। तो भाई साहब लड़ते लड़ते मर गए। अब मरने के बाद में हमास के 100 से ज्यादा आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया इजरायली सैनिक के सामने, जिसका वीडियो और फोटो पूरे सोशल मीडिया में अवेलेबल है। जैसे ही दोस्तों हमास ने अपने पांव झुका लिए इजरायली सैनिकों के सामने, हिजबुल्लाह भड़क उठा और हिजबुल्लाह की तरफ से 19 और 20 तारीख को ताबड़तोड़ मिसाइल फायरिंग हुई टुवर्ड्स इजराइल, जिसमें कहा यह जाता है दोस्तों कि 90 से ज्यादा 19 तारीख को मिसाइल मारे थे इजराइल के ऊपर में हिजबुल्लाह ने, और 170 से ज्यादा मारे थे रविवार को, जो कि 20 तारीख कल का दिन था। अब दोस्तों इतने मिसाइल मारे हैं, इस दरमियान क्या होता है, आयरन डोम को चकमा देते हुए लेबनान से एक छोटी सी ड्रोन जाती है लोडेड, मतलब उसमें माल मसाला लगा हुआ था, बारूद था उसमें लोडेड। वो घुसती है तेल अवीव शहर के पास में, एक शहर है सिसेरिया। वो सिसेरिया में कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उनका घर है दोस्तों। तो ये ड्रोन जाता है उनके घर के ऊपर में और घर से टकरा के घर को डैमेज पहुंचाता है। लेकिन लकीली उस टाइम नेतन्याहू और उनकी वाइफ घर पे अवेलेबल नहीं थे। जैसे ही ये हुआ कांड, इसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू अपनी एक बाइट देते हैं और बाइट में ये कहते हैं कि ये आखिरी गलती थी हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से। और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आती है दोस्तों, जिसने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। हुआ यह है, टेलीग्राम चैनल पे एक टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल फाइल बोल के कुछ पोस्ट आया था, जिसको खोलते के साथ ही इजराइल कैसे हमला करने वाला है ईरान के ऊपर में, ये डिटेल्स लीक हो गई। कहां से किसने की किसी को नहीं पता। जबकि ये बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन को ही बताया था ओवर द फोन। जब इनकी बात हुई थी 45 मिनट, याद है आपको, मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तब बताया गया था जो बाइडेन को कि वो कैसे हमला करेंगे। एनीवे, अब जो बाइडेन कहता है कि हम इसकी जांच कराएंगे कि ये कैसे लीक हो गई, ये बात इतनी कॉन्फिडेंशियल बात हम जांच करवाते हैं अपनी एजेंसीज के माध्यम से। दोस्तों ये सब धूल झोंकने की बात है दोस्तों। अब देखिए आप, फाइव आइज बोल के इनका पार्टनर्स बहुत सारे एयरलाइंस है जिनके साथ ये इंटेलिजेंस शेयर करता हो सकता है कि वो लोगों ने किया हो, ये मीडिया कह रही है अमेरिकी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये उन लोगों ने किया, ये जो बाइडेन ने ही किया होगा। ये मुझे जो लगता है, ये मेरा एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, ये पूरा व्यू मेरा ही है अपना,
क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहता कि अमेरिका के इलेक्शन अभी सर पे है, 1.5 से 2 हफ्ते बाकी है। अगर इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर में दोस्तों, इसका डायरेक्ट असर होने वाला है शेयर बाजार में। अमेरिका की शेयर बाजार भी गिरेगी अच्छी खासी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप एनकैश करा के सबके सामने जाके ये बोलेगा, ये देखिए जो बाइडेन के टाइम में ऐसा शेयर बाजार क्रैश हो रहा है। और ये नेगेटिव सेंटिमेंट एक पब्लिक के बीच में जनरेट करता है। इसलिए जो बाइडेन अभी नहीं चाहता, जो होना है भाई इलेक्शन के बाद में तू करना। लेकिन इसराइल चाहता कि इलेक्शन होने से पहले वो निपटाए ईरान के साथ, अपना जो स्कोर है वो इक्वल करे। क्यों? क्योंकि अगर कमला हैरिस जीत के आती है तो इसराइल को पता है कि कमला हैरिस ओबामा की ही पालतू है। और सही बात बोले तो अभी भी यही माना जाता है अमेरिका के बहुत सारे खेमे में कि ओबामा ही इनडायरेक्टली चला रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी के इस शासन को अभी भी। तो कमला हैरिस अगर आती है दोस्तों ओबामा की तरफ, ये एंटी इसराइल अगर निकली, तो इसराइल इसके लिए कोई चांस नहीं लेना चाहता। आपको पता है ओबामा के साथ कितनी बार नेतन्याहू ने मीडिया के ऊपर, मीडिया के सामने बेइज्जत किया है ओबामा को, क्योंकि ओबामा ही वो बंदा था जिसने ईरान के साथ न्यूक्लियर पैक्ट डील साइन की थी। तो इसराइल नहीं चाहता, इसराइल चाहता कि इलेक्शन आने से पहले ही निपटा दिया जाए इस मैटर को। अब दोस्तों ये जो टॉप सीक्रेट फाइल है, इसमें ये बताया गया है कि 56 मिसाइल इसराइल मारने वाले बैलिस्टिक ईरान के लोकेशंस पे, टारगेटेड लोकेशंस पे, जिसको इसराइल ने मार्क करके रखा है। जिसमें से 40 रॉक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ज्यादा कंट्री के पास नहीं है, उसकी इंटेंसिटी हाई होती है और एक्यूरेसी के लिए वो जाना जाता है। और सबसे मजाकिया बात ये लगा दोस्तों मुझे, ये क्यों डाउट हुआ मुझे, क्योंकि इसमें प्लान अगर बताया कि इसराइल कैसे हमला करेगा, लेकिन कहाँ करेगा ये नहीं बताया किसी ने, ये लीक नहीं किया। तो ये शायद इसराइल को एक मैसेज देने के लिए करवाया गया है अमेरिका के तरफ से। इसराइल भी समझता है, या फिर इसराइल ने अपना प्लान पूरा बताया नहीं होगा अमेरिका को कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अगर हिट करेगा इसराइल, कि इसराइल हिट करने वाला ऑयल रिफाइनरी पे, उनके जो आर्मी बेस है इधर ईरान के, वहां पे हिट करने वाला है, कहाँ हिट करने वाला है ये नहीं बताया था उस टॉप सीक्रेट फाइल में। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जानबूझ के अंकल सैम की तरफ से ही हुआ है खेला, और या फिर इसराइल ने नहीं बताया होगा पूरा प्लान। इसराइल तो थोड़ा आग बबूला हुआ है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही शनि और रविवार को हिजबुल्लाह की तरफ से 300 से ज्यादा मिसाइल मारे जाते हैं इसराइल के ऊपर में, इसराइल के आयरन डोम ने 95% से 97% तक मिसाइल सारे इंटरसेप्ट कर लिए। 2-4 इक्का दुक्का घर में डैमेज पहुंचा है नॉर्दर्न इसराइल के साइड में, लेकिन किसी इसराइली को जान का नुकसान नहीं हुआ। अब दोस्तों नॉर्दर्न इसराइल जो है, गैलीली के एरिया, वहां पे दोस्तों कहा जाता है 1 लाख से ज्यादा इसराइली फैमिली को वहां से निकाल के तेल अवीव, हाइफा, यहाँ इस साइड में बसाया गया है। तो अभी वो लोग भी चाह रहे हैं कि भाई इसका एक लंबा सोल्यूशन हो। इसराइली सैनिक जो घुसे हैं लेबनान के अंदर बाई ग्राउंड, वो इसलिए घुसे हैं ताकि जितने भी टनल बनाए हैं हिजबुल्लाह ने इसराइली बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, ये सारे टनल को नस्तो नाबूद कर दे। ये देखिए दोस्तों, जिसमें कहा गया है कितने सारे हथियार, कितने सारे टनल इसराइली सैनिक जो ग्राउंड से जा रहे हैं उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। कितने सारे अंडरग्राउंड बेस जहां पे ये हिजबुल्लाह के आतंकवादी छुपते थे, वहां से मिसाइल चलाते थे। दोस्तों हिजबुल्लाह की एक और बड़ी काबिलियत बताऊं क्या है, वो गाड़ियों से मिसाइल लॉन्च करते हैं। यहाँ से गाड़ी खड़ी करके मिसाइल लॉन्च किया, फिर गाड़ी को ऑन करके दूसरी लोकेशन पे। इसलिए इसराइल को भी उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से हमला हुआ था भाई, लेकिन जाके देखता तो वहां तो कुछ है नहीं। क्यों? तो इसराइल ने ये फोटो पोस्ट किया था कि देखो ये गाड़ी से मिसाइल लॉन्च करते हैं इसराइल के ऊपर में, और फिर गाड़ी ऑन करके दूसरे लोकेशन चले जाते हैं, ताकि इसराइल की सेना इस पे नजर ना बना पाए। अब इसराइल ने क्या किया दोस्तों, अपना पूरा सैटेलाइट जो सिस्टम है वो ऐसे उसको रखा है कि लेबनान कवर हो जाए, सीरिया कवर हो जाए, इराक कवर हो जाए, इराक से आने वाली थ्रेट्स, और जो गाजा के तरफ है पूरी इसी एरिया में घुमा रहा है इसराइल अपने सैटेलाइट्स को। उसी दरमियान दोस्तों गाजा में भी दिन दहाड़े बाजा बज रहा है। वहां पे एक यूएन जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्कूल थी दोस्तों, स्कूल थी या हॉस्पिटल थी, वहां पे भाई ने बम मार दिया इसराइल ने, जिसमें कहा जाता है दोस्तों कि 30-40 लोग तो आराम से उड़ गए। वीडियोस पोस्ट किए, लहूलुहान हो गए ऐसी,
लेकिन ये मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन ये कहा गया है। अभी इसराइल गाजा में तो दोस्तों अब समझिए कि हमास के तो हालत खराब है। हिजबुल्लाह बहुत हद तक दोस्तों उसकी कमर टूट चुकी है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जो हिजबुल्लाह को मदद करता रहता है, इसराइल अब उसको टारगेट कर रहा है। बेरूत एयरपोर्ट के सामने वो लोगों ने वेपन का, हथियार का वेयर हाउस बना के रखा था ताकि किसी को डाउट ना हो। कहा यह जा रहा दोस्तों कि ये जो इसराइल के ऊपर, नेतन्याहू के घर के ऊपर में जो ड्रोन से हमला हुआ है ना, जो एक्यूरेसी के साथ में वो आयरन डोम को चकमा दे के एकदम नीचे से 100 मीटर के अंदर नीचे से वो उड़ के आता है और वो उसके घर को टारगेट करता है। तो ये भी कहा जाता है कि ईरान के जो डिप्लोमेट्स आए थे अपने कमर्शियल प्लेन में ही वो लेके आए थे ये हथियार, ताकि किसी को डाउट ना हो, इसलिए वो वेयर हाउस एयरपोर्ट के पास में ही बनाया है, जिसको इजरायली एयरफोर्स ने ध्वस्त कर दिया ऑलरेडी। ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। अब आज रात क्या होने वाला है इसकी अपडेट मैं कल पोस्ट करूंगा। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों। हम लोग जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं और देश के अंदर की भी पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।